Afternoon student, today we start explanation chapter 3 आलो अंधारी। इसकी लेखिका बेबी हालदार जी हैं। तो लेखिका के बारे में पहले जान लेते हैं। लेखिका बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। उनके पिता सेना में तैनात थे। इनका जन्म संभवतः उनके पिता का जन्म 1974 ईस्वी में हुआ। परिवार की आर्थिक दशा कमज़ोर होने के कारण 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह 26 वर्ष के किसी व्यक्ति से कर दिया गया। इस कारण उन्हें 7वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों के बाद पति से परेशान होकर वे 3 बच्चों सहित अपने पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद वे गुड़गांव चली गई और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के पोते प्रोफेसर प्रबोध के घर घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने लगी। प्रोफेसर प्रबोध कुमार के घर घरेलू नौकरानी का काम करते हुए बेबी हालदार ने आलो अंधारी नामक बंगला में अपना जिंदगी नामा लिखकर आज दुनिया की मशहूर लेखिकाओं में वह शामिल हो गई। आलो अंधारी उनका खुद का एक दर्दनाक जिंदगी नामा है। आलो अंधारी लेसन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेबी हालदार की स्वयं की आत्मकथा है। तो उनका जीवन बचपन से लेकर जब वो साधारण व्यक्तित्व की थी और बाद में उन्होंने अपनी पहचान अपना नाम उन्होंने बनाया, तो क्या क्या समस्याएं उनके सामने आई ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। पाठ का सारांश है। आलो अंधारी आपका जो लेसन है वह उसका सारांश रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। लेखिका बेबी हालदार कहती हैं, आलो अंधारी एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करने वाली बेबी हालदार की दर्दनाक आत्मकथा है। आत्मकथा के माध्यम से बेबी हालदार ने लेखन के क्षेत्र में एक ऐसी यात्रा प्रारंभ की जो न तो पहाड़ों की है, न समुद्र तट की है और न ही स्टडी रूम की, बल्कि यथार्थ की आंच से तपते उस रेगिस्तानी जीवन की है। आलो अंधारी कहानी जो लेखिका बेबी हालदार ने लिखी है वह उनकी स्वयं की आत्मकथा है, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, जो जो समस्याएं उनके जीवन में आई और उसका उन्होंने हर संभव उन समस्याओं से पूरे आत्मविश्वास के साथ उन समस्याओं का हल उन्होंने स्वयं ही निकाला और जो स्थितियां परिस्थितियां जो उनके जीवन में थी उन सभी का उन्होंने अकेले ही सामना किया और इस मुकाम को हासिल किया। आत्मकथा के माध्यम से बेबी हालदार ने अपने लेखन में के क्षेत्र में एक ऐसी यात्रा को प्रारंभ किया जिसमें ना ही पहाड़ पर्वत समुद्र और ना ही किसी स्टडी रूम की इसमें जो है कहानी कही गई है, बल्कि यथार्थ उनके जीवन की सच्चाई जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, उन्हीं कड़वी सच्चाई का उन्होंने इस कहानी के माध्यम से जो है उन्होंने बताया, लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें नायिका और लेखिका बेबी हालदार 13 वर्ष की आयु में विवाहित होकर जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में ही अपने पति के 3 बच्चों की मां बन जाती है। पति की जातियों से तंग आकर वह अपने बच्चों के साथ अंततः अकेली अपने जीवन के कटु यथार्थ का सामना करती है। बेबी हालदार की कम आयु में ही विवाह कर दिया जाता है उनके पति द्वारा तरह तरह की यातनाएं देने के कारण वह अपने पति को त्याग कर अलग होकर अपने 3 बच्चों के साथ अकेले ही जीवन से संघर्ष करने लगती है। लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी। वह सभी को अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी। वह स्वयं ही आत्मनिर्भर होना चाहती थी और अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वह चिंतित रहती थी। इसलिए हर समय वह काम की तलाश में रहती थी और हर किसी से काम ढूंढने के लिए कहती थी। शाम को जब
वह घर वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती। काम न मिलने पर वे उसे सांत्वना देती थी। उसके घर के आसपास रहने वाली औरतें काम के बारे में उससे पूछती। काम न मिलने पर उसे वह ढाढ़स बंधाती, सांत्वना देती। लेखिका की पहचान सुनील नामक युवक से थी। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपये महीने पर उसे रख लिया और घर की सफाई व खाना बनाने का काम दिया। उससे पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका से भला बुरा कहा, लेकिन उस घर में रोज सवेरे आती तथा दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती व खिलाती। उसे बच्चों के भविष्य की चिंता थी। 4 जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया अधिक था। उसने कम सुविधाओं वाला नया मकान ले लिया। यहाँ के लोग उसके अकेले रहने पर तरह तरह की बातें बनाते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम चाहती थी। अपने घर के खर्च को पूर्ण करने के लिए वह और भी काम करना चाहती थी, जिससे वह अपने बच्चों को अच्छे से पालन पोषण कर सके। वह मकान मालिक से काम की नई जगह ढूंढने को कहती है। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए व लोगों की बातों की चिंता थी। मालिक सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती हैं। लेखिका की बात से उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को तातुस कहकर पुकारने को कहा। वे उसे बेबी कहते थे तथा अपनी बेटी की तरह मानते थे। उनका सारा परिवार लेखिका का ख्याल रखता था। वह पुस्तकों को अलमारियों की साफ सफाई करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देखने लगती। यह देख तातुस ने उसे किताब पढ़ने के लिए दी। तातुस ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बंगला लेखकों के नाम बता दिए। एक दिन तातुस ने उसे कॉपी व पेन दिया और कहा कि समय निकालकर वह कुछ जरूर लिखे। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था। काम में व्यस्त रहने के कारण उसे समय ही नहीं मिल पाता था कि वह कुछ लिख सके। परंतु तातुस के प्रोत्साहन से वह रोज कुछ पृष्ठ लिखने लगी। बार बार तातुस के प्रोत्साहित करने पर वह रोज कुछ पन्ने लिखने लगी। यह शौक आदत में बदल गया। धीरे धीरे वह हर रोज कुछ न कुछ लिखने लगी। यह उसकी आदत में शामिल हो गया। उसका अकेले रहना समाज में कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वे उसके साथ छेड़खानी करते थे और बिना वजह परेशान करते थे। उनका मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार के कारण वह नया घर तलाशने की सोचने लगी। एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है तथा उसका सारा सामान खुले में बाहर पड़ा हुआ है। वह रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की भी दिक्कत थी। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए। वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख था कि 2 भाई नज़दीक रहने के बावजूद उसकी सहायता नहीं करते। तातुस को बेबी का घर टूटने का पता चला तो उन्होंने अपने घर में कमरा दे दिया। इस प्रकार वह तातुस के घर में आकर रहने लगी। उसके बच्चों को ठीक खाना मिलने लगा। वह जीवन में अत्यंत कठिन दौर से गुजर रही थी। उसके 2 भाई थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तातुस ने ही उसकी मदद की और वह उसके घर में रहने लगी। तातुस उसका बहुत ख्याल रखते थे। बच्चों के बीमार होने पर वे उनकी दवा का प्रबंध करते थे। उनके सद्व्यवहार को देखकर बेबी हैरान थी। उसका बड़ा लड़का किसी के घर काम करता था। वह उदास रहती थी। तातुस ने उसके लड़के को खोजा तथा उसे बेबी से मिलवाया। उस लड़के को दूसरी जगह काम दिलवाया।
लेखिका सोचती कि तातुस पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे। तातुस उसे लिखने के लिए निरंतर प्रेरित करते थे। उन्होंने अपने कई मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भेज दिए। उन्हें यह लेखन पसंद आया और वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे। तातुस के छोटे बेटे अर्जुन के 2 मित्र वहां आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका बड़े काम को खुशी खुशी करने लगी। उनके आदत और व्यवहार के कारण लेखिका काम बढ़ जाने के बाद भी उनके घर का सारा काम खुशी खुशी करने लगी। तातुस ने सोचा कि सारा दिन काम करने के बाद बेबी थक जाती होगी। उसने उसे रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने के लिए कहा। इससे बच्चों का दिल बहल जाएगा। अब वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से मुलाकात होती। उसकी पहचान बंगाली लड़की से हुई, जो जल्दी ही वापस चली गई। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। लेखिका को किताब, अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में आनंद आने लगा। तातुस के जोर देने पर वह अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगी। तातुस के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते रहे। एक मित्र ने उसे आशापूर्णा देवी का उदाहरण दिया। इससे लेखिका का हौसला बढ़ा और उसने उन्हें जेठू कहकर संबोधित किया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने आए। उसने उनकी मां के निधन के बारे में बताया। लेखिका के भाइयों को पता था, परंतु उन्होंने उसे बताया नहीं। लेखिका काफी देर तक मां को याद करके रोती रही। बाबा ने बच्चों से मां का ख्याल रखने के लिए समझाया। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क रखने लगी। उसे हैरानी थी कि लोग उसके लेखन को पसंद करते हैं। शर्मिला उससे तरह तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती कि अगर तातुस उससे न मिलते तो यह जीवन कहाँ मिलता। लेखिका का जीवन तातुस के घर में आकर बदल गया। उसका बड़ा लड़का काम करने लगा था। दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वह स्वयं लेखिका बन गई थी। पहले वह सोचती थी कि अपने से बिछुड़कर कैसे जी पाऊंगी, परंतु अब उसने जीना सीख लिया। वह तातुस के शब्दों से अर्थ पूछने लगी थी। तातुस के जीवन में खुशी आ गई थी। अंत में वह दिन भी आ गया जब लेखिका के लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो अंधारी। बेबी हालदार। लेखिका अत्यंत प्रसन्न थी। तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया। उससे तातुस के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बेबी हालदार की कहानी अभी आपने सुना। वह एक निर्धन कन्या थी जिसने बचपन से अपने जीवन में तरह तरह की समस्याएं और कष्ट सहन किया और वह उसकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन तातुस जो मुंशी प्रेमचंद के प्रोफेसर प्रबोध कुमार मुंशी प्रेमचंद के पोते, उनके प्रोत्साहन के कारण, बार बार प्रोत्साहन मिलने का कारण और उनके सहयोग से उसने फिर से लेखन कार्य शुरू किया। और क्योंकि उसे लेखन कार्य में रुचि थी, पढ़ना लिखना उसे स्वयं पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। इस तरह बार बार प्रेरित किए जाने के कारण उसने अपना जीवन परिचय, अपने जीवन की सत्य घटनाओं को उसने लेखन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया और आगे जाकर वह बहुत बड़ी लेखिका बनी।
इस तरह उसका एक अलग नाम और पहचान मिला। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कमज़ोर या कम नहीं समझना चाहिए। प्रेरणा और प्रोत्साहन और सहयोग प्राप्त हो तो हर व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं जिससे वह अपना नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आने पर भी हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपने अंदर जो गुण होते हैं उसकी परख, उसकी पहचान कर उस पर कार्य करना चाहिए, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। स्टूडेंट, आपका यह लेसन कंप्लीट हो गया है। वॉच दिस वीडियो एंड